ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और पीसीसी चीफ इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। चलिए सीधी तस्वीरें है वो जो केंद्र की सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो 3 बिल बताए गए हैं, मैं समझता हूं वो जो तीनों बिल हैं वो किसानों के अहित के बिल होने के कारण से आज हम सबको पेशी करनी पड़ रही है। केंद्र की सरकार ने कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश ला करके ये बताया है कि 1 नेशन 1 मार्केट, लेकिन कृषि उपज विपणन समितियां इस अध्यादेश के बाद में खत्म हो जाएंगी। सभी को कृषि का प्रोडक्ट खरीदने और बेचने की इजाजत मिल जाएगी। मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं इससे व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। देश की लाखों आड़तीये, मंडी मजदूर, खेत मजदूर सब संकट में आ जाएंगे। इन सब की रोजगार खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मूल आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश है, इसमें इसके लागू होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉरपोरेट फार्मिंग के शब्द देश में प्रचलित हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति इसके माध्यम से आ जाएंगे और जो किसान है वो किसान उनके रहमो करम पर जिंदा रहेगा और किसान किसान नहीं रह करके मजदूर बन जाएगा और इन कॉरपोरेट घरानों का पूरे देश की किसानों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। कंपनियां खेती करेंगी और किसान केवल मजदूरी करेगा। तीसरा जो अध्यादेश है, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, इससे जो राइडर लगा हुआ था वो राइडर हट जाएगा और हटने के कारण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी कितने भी सीमा में कृषि जिन्स रख सकेगा, जिससे कालाबाजारी की संभावनाएं बढ़ेगी। बड़ा स्टॉक करने के बाद में एक व्यापारी, उद्योगपति उस वस्तु का अभाव बता करके मनमानी पैसा वसूल करेगा। इन तीनों अध्यादेशों में बहुत सारी खामियां हैं। किसानों को नुकसान होगा, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, व्यापारियों और बिचौलियों को फायदा होगा, किसान को नुकसान होगा। और इस प्रकार के अध्यादेश लाने के समय केंद्र की सरकार ने न अपने सहयोगी दलों से वार्ता की, न अधिकारियों से कोई चर्चा की और आनन फानन में जैसा केंद्र की सरकार का रवैया है, अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने का जो 7 साल से चल रहा है, उसी के तहत बड़े लोगों को फायदा देने के लिए आनन फानन में इन्होंने इस प्रकार के तीनों अध्यादेश लाए हैं। पहले भी जब एनडीए 1 बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो लैंड एक्विजिशन बिल था उसमें संशोधन करके किसानों की जमीन औने पौने दामों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए जो संशोधन किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, विशेष करके मैं नाम लेना चाहूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक स्टेट दिया, देश के किसानों के साथ वो खड़े हुए और देश के किसानों के साथ खड़े ही नहीं हुए, बल्कि ये कहा कि अगर
ये संशोधन केंद्र की सरकार लाकर के किसानों की जमीन हड़पने का काला कानून लागू करती है तो चाहे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़े, लेकिन मैं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा। राहुल जी के दृढ़ निश्चय के कारण से एनडीए 1 में किसानों की जमीन हड़पने का जो काला कानून था वो मोदी सरकार नहीं ला पाई थी। अब भी ये तीनों जो अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं। इस किसानों की व्यवस्था के ऊपर बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति और बड़े व्यापारियों को एक तरीके से कब्जा कराने के लिए ये जो साजिश रची जा रही है, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग और किसान विशेषकर से भारी आक्रोशित हैं। हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बाबत, विरोध के बाबत एक ज्ञापन देने का निवेदन किया था। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरे यहां पर तकरीबन 40 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए, इसलिए मैं मिलने में असमर्थ हूं, आप ज्ञापन भिजवा दीजिए। हमने निश्चय किया है कि हम सब लोगों के साइन करके हम कल सुबह 11 बजे ये ज्ञापन भिजवाएंगे। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही है, आज भी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आपको पता होगा कि पिछली भाजपा की राज्य की सरकार के समय भी एक नया लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया था। कांग्रेस पार्टी के हम चाहे 21 लोग थे, फिर 24 हो गए, लेकिन हमने भारी विरोध किया। कांग्रेस पार्टी की जो राज्य इकाई है वो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ खड़ी हुई और वो भाजपा की पिछली सरकार भी यहां पर वो मनमाना लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं ला पाई थी। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब किसान परिवारों से आते हैं। किसान जो अन्न पैदा करता है, उस अन्न के कारण से हम हमारा जीवन यापन करते हैं, हमारा शरीर जो है वो उनके अन्न के कारण से है। हमारी जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो किसान के कारण से जिंदा है। उन किसानों के साथ हम सब खड़े रहें और केंद्र की सरकार के जो भागीदार मंत्री वगैरह हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि किसानों की इस आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, भारी विरोध अंतर्कलह सामने आने वाली है। क्योंकि जिस भी सरकार ने किसान के विरोधी कार्य किया है वो सरकार कभी सफल नहीं हो पाई, वो सरकार कभी दोबारा नहीं बनी। इसलिए अब मोदी जी की और केंद्र की सरकार की असलियत, चाहे वो एनडीए 1 हो चाहे एनडीए 2 हो, जान चुके हैं। और पिछली दफा भी कांग्रेस का संघर्ष किसानों के साथ था, उसकी मजबूती के लिए था, उनकी वैभूति के लिए था। आज भी कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है इन अध्यादेशों को लेकर के वो किसान के हित में है और किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। कंधे से कंधा मिला करके कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेगी। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर दिल्ली में भी, यहां भी चल रही है चर्चाएं, लेकिन चूंकि जो कोरोना है वो बाहरी घात लगाए हुए है हमारे लोगों के ऊपर, उनका जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए इसका जल्दी किस रूप में, किस प्रकार से किसानों के साथ मिलकर के हम कांग्रेस पार्टी अपनी रूपरेखा बनाएगी वो हम लोग आपको जल्द बताएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार और हमारा संगठन ये नहीं चाहता कि हम एक कॉल करें, लाखों किसान सड़कों पे आए
अगर वो संक्रमित हो गए तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आंदोलन हमारा जारी रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये 1-2 दिन में हम लोग तय करेंगे। कटारिया जी क्या बोलते हैं आपके पत्रकारों के लिए, कल परसों उदयपुर में क्या बोला वो भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। कटारिया जी हैं, वरिष्ठ हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। वो विधानसभा में क्या बोलते हैं, पत्रकार के लिए क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लिए क्या बोलते हैं, और कभी कभी अपनी सरकार के लिए और अपने विभाग जिसके मंत्री रहे उनके लिए क्या बोलते हैं, वो सर्वविदित है। मुझे कुछ नहीं कहना इसमें। जो तबादलों से अभी रोक हटी है उस पे राजेंद्र राठौड़ जी का कहना है कि जो रोक हटी है उससे ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है और इससे पंचायत चुनाव प्रभावित। ऐसा है, जो जिसके मन में जिस प्रकार की भावना होती है वो ही उसके विचार होते हैं। वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के समय के तबादला उद्योग की बात कर रहे हैं, न कि कांग्रेस पार्टी के शासन में। यहाँ पर 1.25 साल में तबादले हर विभाग में हुए हैं। 29 सितंबर 2019 को रोक लगी थी, उससे पहले 1.5 साल तक तबादले हो रहे थे। शिक्षा विभाग में भी 10,000 से ज्यादा तबादले हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को चैलेंज करना चाहता हूं कि एक नए पैसे का लांछन हमारी सरकार के किसी मंत्री और किसी विभाग के ऊपर नहीं लगा सकते। हो सकता है उनकी अपनी सरकार के समय में जो स्थितियां थी वो कभी न कभी समय असमय पर उनके मुंह से निकल जाती है। उर्दू को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है, खराब भी चल रहा है, मुख्यमंत्री की बात भी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई वो भाषा खत्म करना चाह रहे हैं उर्दू को यहाँ से। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब भाषाओं का सम्मान करती है। जो आज की तारीख में या जब हमने सरकार सत्ता संभाली तब से लेकर के जितने उर्दू के अध्यापकों के पद थे उसमें से एक भी पद की कटौती नहीं की गई है, बल्कि हमने राजस्थान की विधानसभा में मैंने घोषणा की थी कि अगर किसी भी विद्यालय में 10 बच्चे भी अगर किसी तृतीय भाषा के पढ़ने वाले हों, चाहे वो उर्दू हो या संस्कृत हो,